सभी बड़ों को मेरा सादर प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरा नाम है संगीता सजवाण। मैं देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिला चंदननगर के कालाई गांव से हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल संगीता सजवाण पहाड़ी ब्लॉग में। तो चलिए जी, आज की वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। तो मेरी वीडियो की शुरुआत अभी होने जा रही है सवेरे 9:30 बजे से, और आज मैं ससुराल के लिए अभी तैयार हो चुकी हूँ। तो आज का दिनचर्या मेरा जैसा भी रहेगा आप लोगों तक भी पहुँचाने की कोशिश करूँगी। कृपया आप लोग अपना प्यार, आशीर्वाद, सपोर्ट बनाए रखिएगा। साथ में वीडियो को भी लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो अभी मेरी भतीजी मेरी गोदी में बैठी हुई है और ये मेरे को देख रही है कि बुआ क्या बोल रही है। बुआ के गाँव आएगी? कौन है वहाँ पे? तैयारी है, मेरी गोदी में बैठी हुई है मेरी भतीजी। ऐसे नहीं जा रही है, ये तो नहीं जा रही है, अभी वीडियो में आ रही केवल अपनी बुआ की गोदी में। और भाई जा रहा है मेरे को छोड़ने। तो पहले हम जाएंगे दीदी के गांव, उसके बाद वहां से जाऊंगी मैं घर। तो कल मेरी दिया ने मेरे को बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है। दीदी को ऐसे डिजाइन बना रखा दिया में, इस तरह की। नींद में सो रहा हूँ। अब आप जा सकते हो। कैसी लग रही है आप लोगों को ये डिजाइन? कमेंट करके जरूर बताओ। और साथ में मैंने ये चूड़ियाँ भी, सावन के मास में बोलते हैं कि हरी चूड़ियाँ पहननी चाहिए, तो कल मैंने ये चूड़ियाँ भी पहनी। तो अभी हम निकलते हैं मायके वाले घर से ससुराल वाले घर की ओर। आज यहाँ पे मौसम काफ़ी साफ हो रखा है। बादल तो दिखाई दे रहे हैं हल्के हल्के, लेकिन अभी काफ़ी धूप आ रखी है अच्छी वाली। तो ये है मायके वाले घर के आगे अमरूद का पेड़, और ये हमारा घर रहा। तो आज यहाँ से तैयारी है ससुराल वाले घर जाने की। तो यहाँ से गांव दिखा रही हूँ मैं। तो मैंने आप लोगों को अपने गांव का नाम नहीं बताया था, तो मेरे गांव का नाम है उदयनगर। बाय, मैं जाती हूँ। बाय 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 बाय। भतीजी देख रही है मुझे नीचे से, बाय बाय करी मेरे को, बाय बाय। अभी हम हो चुके हैं तैयार, यानी कि सड़क पे पहुंच चुके हैं, और भाई भी बैठ चुका है गाड़ी पे। तो गाड़ी स्टार्ट होने जा रही है अभी यहाँ से। अब निकलते हैं आगे के सफ़र में। दिया तो मेरे को छोड़ने आ रखी सड़क तक। बाय। तो अभी हम घर से निकल चुके हैं आगे के सफ़र में, और सीधे मिलेंगे आप लोगों को अब मयाली बाज़ार में। तो अभी हम मयाली बाज़ार पहुंच चुके हैं। मयाली मेन मार्केट है, और एक मार्केट ऊपर वाली रोड पे भी है। तो ये तिलवाड़ा वाली रोड पे हम आगे अभी निकल चुके हैं। भाई का थोड़ा काम था यहाँ पे, भाई रुक रखा है, और मैं तब तक फ़िलहाल जा रही हूँ भाभी लोगों के रूम पे। तो भाभी जी ने यहाँ पे गमले में लगा रखे हैं ये पत्थर चट्टी है। इससे जिसके पेट में पथरी होगी ये पत्ता सुबह उठ के खाना है, और पथरी का नीलाम हो जाता है। और ये तुलसी भी लगा रखी, और ये जो काम होगा वो उसका जो काम खत्म। ये हल्दी भी है। तो ये जवाड़ी हल्दी हमारे यहाँ मंगला स्नान में आप इसको भी कूटते हैं, जवाड़ी हल्दी इसका नाम हमारे यहाँ बोलते हैं। ये आयुर्वेदिक में काम करने बैठ गए ना, इनको सब चीज़ की जानकारी हो गई। पुदीना किस काम आता? चटनी बनाने के लिए। और साथ में देखो यहाँ पे कद्दू की बेल भी इतनी बड़ी हो रखी। कद्दू लगे भी है अभी की? नहीं, कद्दू बंदरों के लिए। बंदरों का तो यहाँ डेरा ही रही हूँ भाभी लोगों के रूम पे। तो जिस दिन मैं आई थी उस दिन नहीं मिली थी भाभी जी से, क्योंकि शाम का समय था, और अभी जाते समय भाभी जी लोगों को मिलने। भगवान बजरंगबली जी का मंदिर है। सामने का नज़ारा आप लोग देख ही रहे होंगे। उस साइड मायके वाला नज़ारा है, ऊपर वो लमाड़। तो जितना बाजार नीचे वाली साइड है उतना ही बाजार ऊपर वाली साइड भी है, जो कि बांगर वाली रोड जाती। तो यहाँ पे कद्दू बहुत सारे बो रखे हैं। कद्दू की बेल देखो यहाँ से जा रखी है और उस तरफ तक, लेकिन बंदर यहाँ कुछ नहीं छोड़ते हैं।
जैसे ही फूल आ रहे हैं बंदर उसी को उठा रहे हैं। तो पहले शिशु मंदिर यहाँ ऊपर पे था और अब और ऊपर चले गया है। और सामने पे ताई जी हैं और उनकी पोती है, तो वो मेरे को वहाँ से आवाज़ लगा रहे हैं। ये हमारी भाभी जी हैं, तो भाभी जी से मिलना भी हो गया है। अब हमारी तैयारी यहाँ से भी फिर ससुराल के लिए। तो मुझे जब भी मायके आना होता है सबसे पहले मैं भाभी को मिलने आती हूँ रूम पे। मेरे सबसे पहले मेथी भाभी जी हैं यहाँ पे। यहाँ पे नहीं आऊँगी तो फ़ोन भी पीछे से हो जाता है कि तुम यहाँ आई तो हमारे रूम पे क्यों नहीं आई। मानने वाले के लिए क्या बोलते हैं, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। तो इसी तरह से हमारा भी रिश्ता है भाभी ननद का। तो ऐसे मतलब भाभी भी अगर नहीं मिलते तो मुझे भी ख़राब लगता है। और भाभी जी अगर मैं आ गई, भाभी जी ने मुझे नहीं देखा, तो ये भी मेरे पे नाराज़ हो जाते हैं कि तुम आए मेरे रूम पे नहीं आई। तो बहुत बहुत धन्यवाद तुम लोगों के, मिल के भी बहुत अच्छा लगा कि हमको छोड़ने सड़क तक। बाय बाय। और यहाँ पे है भाभी लोगों की दुकान। मयाली से हम आगे निकल मेन मार्केट चौपता में हम पहुंच चुके हैं अभी। अब जाएंगे हम इस वाली रोड पे भन्नू गांव में, और ये ऊपर वाली रोड जाती है मोनखाल। सजवान जी हमारा इंतज़ार कर रहे थे यहाँ पे। तो हम सब लोग जाएंगे दीदी के घर पे, और दीदी का बार बार फ़ोन आ रहा है कि तुम कहाँ हो। अभी हम पहुँच गए हैं भन्नू गांव के मेन गेट पे। छोटा भाई है और सजवान जी। अभी हम पहुंच चुके हैं दीदी लोगों के घर पे। तो ये दीदी जी की सासू जी हैं, ये पूप सासू जी हैं, उधर से जड़ सासू जी हैं, और ऊपर से मौसी जी हैं हमारी। बाकी सदस्य कुछ यहाँ बैठ रखे हैं। उधर पे छोटा भाई दीदी जी है, दीदी जी की दोनों देवरानी जी हैं। भोजन पक के यहाँ पे तैयार हो रखा है। गेड़ू में बन रखी है, दाल बारी में बन रखे है चावल। सभी सदस्य कुछ यहाँ पे बैठ रखे हैं, और इस तरफ चल रही है भोजन की तैयारी। ये दीदी जी की सासू जी हैं, यानी कक की सासू जी हैं, जेठानी जी हैं। ये कक सासू जी हैं। दीदी आप? अच्छा, ये देवरानी जेठानी है। अभी हम लोग भी बैठ चुके हैं भोजन के लिए। एक टीम उठ चुकी है भोजन करके और दूसरी टीम बैठ गई है।
तो चलिए जी, मैं आज आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं दीदी लोगों के घर पे क्यों आ रखी हूँ। तो मेरी दीदी की सासू, जिनकी मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में दिखाया था कि वो बीमार हो रखे थे, तो अब गुजर चुके हैं और आज है उनका, यानी कि हमारे यहाँ 1 ही महीने में श्राद्ध हो जाता है। उसके बाद 1 साल या 1.5 साल बाद फिर पार्वणी श्राद्ध होता है। साल भर 6 महीना वाला रिवाज यहाँ नहीं है। वो मेरे मायके में है कि किसी का श्राद्ध साल भर में होता है, किसी का 6 महीने में होता। लेकिन यहाँ जहाँ नागपुर बोलते हैं इन जगहों के लिए, तो यहाँ पे यही रीति रिवाज है। 30 दिन में 30 बोलते हैं, तो 30 होता है। तो वैसे ही आज दीदी जी की सासू जी का भी है। तो मैं आज इसीलिए दीदी जी के घर पे आ रखी हूँ और मैं दिखाती हूँ। अभी तो भोजन हो चुका है, उसके बाद जो गांव की महिलाएं मिलके हमारे यहाँ कैसे काम करती हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। देख सकते हैं हमारे गांव में ये रीति रिवाज रहती है, सभी लोग मिलके काम करते हैं। तो अभी भोजन हुआ है, उसके बाद सभी महिलाएँ बर्तन धो रहे हैं। तो ये हर किसी के घर में होता है, जिसके घर में कार्य होता है। इसी प्रकार से सभी महिलाएं इकट्ठा होकर काम करती हैं। बड़े बड़े बर्तन महिलाएं ही धोती हैं। कोई बर्तन खाली कर रहे हैं तो कोई बर्तन को धो रहे हैं। मैं अभी छत पे आ रखी हूँ, मैं चारों तरफ का नज़ारा दिखा रही हूँ। ये है कांडा बोलते हैं वहाँ के लिए, और ये वाला गांव है दानकोट, और ये पूरा यहाँ का मतलब खेती बाड़ी है यहाँ के लोगों की। और सामने पे दिखाई दे रहा है बन्नू गांव। उस तरफ तड़ाक, उरखोली, उचनी, भटवाड़ी, इसी तरह से ये सारे गांव हैं यहाँ पे। तो थोड़ी देर बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे अपने घर के लिए, क्योंकि आज हमें यहाँ नहीं रुकना है। क्यों नहीं, तो हमें दुकान के लिए ज़रूरी जाना है, इसलिए हम घर चले जाएंगे आज स्कूल। और सामने पे दिखाई दे रहे कोल्लू गाँव। इससे आगे आप लोगों को अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए सभी लोगों को जय श्री सीताराम।